Okay, in the previous video we learned how to paraphrase a statement. In this second video of the series हम सीखेंगे कि thesis statement कैसे लिखनी है. I have a document जिसमें अलग अलग thesis statements हैं. I'll share it with you and मैं उसके साथ आपको दिखाऊंगा कि जो आप questions हैं उनको कैसे tackle करोगे thesis लिखने के लिए. So let's begin. These are the thesis statements. अब इसमें अलग अलग टॉपिक के लिए स्पेसिफाई किया है. डिस्कस बोथ व्यूज़, एग्री डिसएग्री, कॉज सोल्यूशन, इफेक्ट सोल्यूशन, कॉज इफेक्ट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. अब इसको यूज़ कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ. इसमें दो तरीके की थीसिस मैंने ऐड ऑन की हैं. उसमें मैंने स्पेसिफाई किया है कि जो अंडरलाइन थीसिस हैं दैट आर फॉर एडवांस स्टूडेंट्स. अगर आप उनको ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. उसमें फ़र्क ये है, एक सिंपल थीसिस है जिसको आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करोगे. इन दिस ऐसे आई विल एग्जामिन बोथ साइड्स जैसे इसमें लिखा है. इसमें कोई भी आइडिया आप नहीं दोगे. सेकंड जो थीसिस है और के बाद जो अंडरलाइन वाला वर्जन है उसमें आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखोगे और उसके रीजंस मेंशन करोगे जो आपके मेन आइडियाज़ होंगे. सो ये हर एक थीसिस के लिए मैंने अलग अलग स्पेसिफाई किया है. अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, आपको लगता है कि आप गलत कर दोगे, तो आप ये फर्स्ट वाला वर्जन यूज़ कर सकते हो. लेट मी रिमाइंड यू, जो हम सीरीज़ कर रहे हैं ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 6 या 6.5 के आसपास अचीव करना चाहते हैं. अगर कोई 7 अचीव करना चाहता है, 6.5 प्लस जाना चाहता है, तो उनके लिए ये सीरीज़ नहीं है. सो लेट्स बिगिन. एक हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है. थीसिस का बेसिक फंडा ये है कि थीसिस का मतलब है कि आपको क्वेश्चन को आंसर करना है. कोई भी आपको प्रॉम्प्ट मिलेगा टास्क 2 का, तो आपको उसके नीचे एक क्वेश्चन मिलेगा. वो क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको उसका आंसर देना है जो भी वो आपसे पूछ रहा है. यहाँ पे वो पूछ रहा है कि एडवांटेजेस आउटवे करती हैं डिसएडवांटेजेस. तो आगे देखेंगे यहाँ पे वो पूछ रहा है कि डिस्कस बोथ व्यूज़. ये आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है एंड गिव योर ओपिनियन. इसको फॉलो करना है आपको. नेक्स्ट देखोगे तो इसमें बोला जा रहा है व्हाट सॉल्यूशंस कैन यू सजेस्ट. अगेन आपसे पूछा जा रहा है कौन से सॉल्यूशंस आप दे सकते हो. देन उसके बाद यहाँ पे है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. थीसिस जिनको समझ नहीं आता क्या है, थीसिस जस्ट एक आंसर है आपके क्वेश्चन का. जो भी आपको क्वेश्चन पुट किया गया है टास्क 2 में उसका आंसर दे दो, वो थीसिस है. ये मैंने इसलिए लिख के रखी हैं कि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से थीसिस लिखनी है. वैसे कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है, जस्ट आंसर करना है क्वेश्चन को. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ चिल्ड्रन हैविंग अ स्कूल यूनिफॉर्म. अगर हम सिंपल थीसिस लगाएं तो यहाँ से हम इसको यूज़ कर सकते हैं. इस वीडियो का ये मतलब नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट करो, ये टेम्पलेट्स नहीं हैं. ये एक फ्रेज़ है, आप फुल सेंटेंस बोल सकते हो इसको. अगर आप इसको चेंज करके यूज़ करना चाहो चेंज करके यूज़ कर सकते हो. ये जस्ट एक पर्पस प्ले करेगा कि आपको एक अंदाज़ा देगा कि किस तरीके से आपकी थीसिस होनी चाहिए. मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि इस डॉक्यूमेंट से आप कॉपी पेस्ट करो, आप रट लो इसको. जस्ट इससे सीखो, एक हिंट आपको मिल जाए किस तरीके से आपको लिखना है. आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हो. सो थीसिस ऐसे आएगी इसकी. इन दिस ऐसे आई विल एग्जामिन द बेनिफिट्स एंड डाउनसाइड्स ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट, फिनोमेना, इशू, ट्रेंड एंड प्रोवाइड माय ओवरऑल ओपिनियन. इसमें हम कोई भी आइडिया नहीं दे रहे हैं. अगर आपको थीसिस लिखनी है जिसमें आप आइडिया देना चाहते हो तो इस तरीके से आएगी वो. ये स्पेसिफिकली मैंने बनाई हुई है. वैसे बेनिफिट्स जो आउटवे करते हैं, इसको यहाँ नहीं, इसको यहाँ पे यूज़ करके बताता हूँ मैं आपको. जहाँ पे आपसे पूछा है आउटवे करते हैं. अब ये फ़र्क आपको देखना है. इसमें पूछा जा रहा है कि जो एडवांटेजेस है वो आउटवे करती हैं. ये जो वर्ड है मोर, इसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि ज़्यादा हैं, आउटस्ट्रिप करती हैं, आउटवे करती हैं. तो इस वर्ड के कारण हमें थीसिस जो है वो चेंज करनी पड़ेगी. इसमें जैसे कि ऑल दो द बेनिफिट्स ऑफ दिस, जो भी ये चीज़ आपको बताई है, इट आर दीज, ये बेनिफिट्स हैं इसके. द ड्रॉबैक्स शुड नॉट बी ओवरलुक्ड सच एज दीज विच आर मोर. आगे आप ऐड ऑन कर सकते हो.
जैसे कि यहाँ पे आप इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हो। ऑल दो द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस आर, जो भी आप आइडियाज़ देना चाहो, द बेनिफिट्स शुड नॉट बी ओवरलुक्ड सच एज आइडियाज़ विच आर मोर। अगर आपको विच आर मोर नहीं यूज़ करना तो आपको सिंपली इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे जस्ट विच आर मोर नहीं आएगा। ऑल दो द बेनिफिट ऑफ दिस, ये आइडियाज़, द ड्रॉबैक शुड नॉट बी ओवरलुक्ड, जो ये हैं। ये दो तरीके से यूज़ हो जाएगी थीसिस आपकी। नेक्स्ट देख लेते हैं और कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट सॉल्यूशंस कैन यू सजेस्ट। अब इसमें आप जा सकते हो कॉज सोल्यूशन से उठा सकते हो या इफेक्ट सोल्यूशन से। इफेक्ट सोल्यूशन से अगर उठाते हैं तो ये आ जाएगा, इट कैन बी सॉल्व्ड। जस्ट आपको आंसर देना है, इट कैन बी सॉल्व बाय द सॉल्यूशंस आउटलाइंड बिलो। एक सिंपल शॉर्ट थीसिस रहेगी, इसमें आप आइडिया नहीं दोगे। अगर आपको साथ में इफ़ेक्ट्स पूछें या कॉजेज़ पूछें तो फुल आएगा, जैसे कि द मेन रीज़न बिहाइंड इट ये है, येट इट कैन बी सॉल्व बाय सॉल्यूशंस आउटलाइंड बिलो। आप इसको चेंज कर सकते हो, इसको लॉन्ग करना चाहते हो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। डिस्कस बोथ व्यूज़ देख लेते हैं। डिस्कस बोथ व्यूज़ में आप दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो सिंपल है, इन दिस ऐसे आई एग्जामिन बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड प्रोवाइड माई ओवरऑल ओपिनियन। इसमें कोई आइडिया नहीं दोगे आप, या तो आप लिखोगे क्लियरली बताओगे आई एम इन फेवर ऑफ फर्स्ट और सेकंड व्यू पॉइंट, या तो मैं फर्स्ट के फेवर में हूँ या तो मैं सेकंड के फेवर में हूँ, बिकॉज रीजंस दोगे जिस भी फेवर में हो आप। फिर आप बोल दोगे येट आई विल डिस्कस बोथ दी व्यूज़, फिर भी मैं दोनों को डिस्कस करूँगा इसमें। तो आप दोनों में से जो भी यूज़ करना चाहो कर सकते हो। एग्री डिसएग्री के लिए ये हैं, आई पार्शली टोटली एग्री डिसएग्री फॉर रीजंस आई विल आउटलाइन बिलो। इसमें आइडियाज़ नहीं आएंगे, इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो आइडियाज़ बिकॉज करके। ये डॉक्यूमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर रहा हूँ, इसका लिंक मिल जाएगा आपको। इनको यूज़ करो, आप प्रैक्टिस करो और इनमें जितने चेंजेस आप कर सकते हो आप करो, बट ये चेक करके कि आप ग्रामेटिकली सही लिख रहे हो कि नहीं, फिर उसको आप अप्लाई करो अपने एग्ज़ाम में। आई होप दिस विल हेल्प यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक सेंटेंसेस क्या हैं, उनको कैसे लिखना है।